चलेगी। बहुत बहुत साधुवाद भाई राम नरेश जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ जिनके बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं। पूज्य भिक्षु संघ को नमन करता हूँ। मंच पे बैठे हुए हमारे बौद्धाचार्य जी जो इस गिरे पड़े समाज को दिशा और दशा सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सामने बैठे नारी शक्ति, उन नारी शक्ति को नमन करता हूँ जिनके बदौलत आज हम इधर हैं। हमारे सामने बड़े बुजुर्ग जो तमाम अन्याय अत्याचारों को सहकर हमें इस लायक बनाया, आज उनकी हमारे सामने हैं। साथियों, मैं बाधक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म बहुत व्यापक धम्म है और इन 7 दिनों में आपको बौद्धाचार्य जो हमारे बीच में बैठे हैं उन्होंने समझाया होगा बाबा साहब के बारे में और उन तमाम महापुरुषों के बारे में आपको बताया होगा जो हमें यहाँ तक लाने में मददगार हुए। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद उन्होंने हमें इस लायक बनाया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती में बौद्ध धर्म अपनाए भंते चंद्रमणि जी से, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भंते चंद्रमणि जी से कहा कि भंते जी, मैं इस धर्म को काफी पढ़ा हूं और सभी धर्मों को लगभग मैं अध्ययन किया हूं और इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो ही शुरू में सुखदायी है, बीच में सुखदायी है और अंत में भी सुखदायी है। इसलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं। कृपया भंते जी मुझे ये बताने का कष्ट करें कि क्या आपके धम्म में कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, धम्म के बारे में जानकारी रखता हो, तो क्या अपने लोगों को दीक्षित कर सकता है? भंते चंद्रमणि जी चक्कर में फंस गए कि आज एक पढ़े लिखे आदमी से पाला पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के बाद भंते चंद्रमणि जी ने कहा कि हाँ अम्बेडकर, मेरे धम्म में ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, धम्म के बारे में जानकारी हो तो अपने लोगों को दीक्षित कर सकता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 5 लाख लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में इकट्ठा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भंते चंद्रमणि जी से कहा कि भंते जी, मुझे आप दीक्षित करिए। तो भंते चंद्रमणि जी ने कहा कि ठीक है, मैं दीक्षित करता हूं। साथियों, आपको पता है 14 अक्टूबर 1956 में वो दिन दशहरा का दिन था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद सामने बैठे हुए तमाम साथियों को उन्होंने कहा कि आज 14 अक्टूबर है, कल 15 अक्टूबर को परिवार सहित यहाँ लोग सभी आना। साथियों, आप विश्वास नहीं करोगे, सभी लोग परिवार सहित दीक्षा भूमि के स्थल पे लगभग 10 लाख संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे कि अगर मैं सीधे सीधे इनको दीक्षा दे दूंगा तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। अगर मैं सीधे सीधे भगवान बुद्ध की दीक्षा दे दूंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं 20 प्रतिज्ञाएं भी दिलाता हूँ, थर्मामीटर लगाता हूँ और थर्मामीटर लगाने के बाद तब मैं इनकी बुखार की दवा दूंगा। तो आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, आपने देखा होगा भी मेरठ में कार्यक्रम था बहुत बड़ा, लगभग 20,000 लोग, 50,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराए। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही जुझारू लोग बैठे हैं। मैं माताओं बहनों की तरफ देखता हूं तो किसी माता बहन के मुंह पे, किसी के कपड़े में मुझे रंग नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ा त्याग है आपका। हमारे लोग समझने लगे कि हमें होली नहीं मनानी चाहिए। मुझे गर्व है कि मेरा समाज, मेरी माताएं बहनें ये समझ गई हैं कि इस होली वाले दिन हमारे समाज की एक बहन बेटी को जलाकर उसका बलात्कार करके और उसको खून खच्चर करके उसे मारा गया था। मेरी बहनों को, मेरे लोगों को समझ में आ गया है। और मुझे कष्ट और हुआ है कि अभी हमारे बीच में एक महिला और 2 पुरुष आए थे
और वो रंग से सराबोर थे, उन्हें सम्मानित भी किया गया। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो सुधरेंगे, मुझे ये विश्वास है। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माताएं बहनें कितनी हैं जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं? ईमानदारी से बताओ। मेरे घर वाले भी रहते हैं। ईमानदारी से बताओ, करवा चौथ का व्रत कौन रहता है? हाथ उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ। करवा चौथ, तो करवा चौथ का व्रत रहने से हमारे जो आदमी हैं, हमारे जो घर वाले हैं, उनका जीवन लंबा होता है। यही तो है, इसीलिए तो व्रत रहते हैं हमारे लोग। बनते जी बताइए, यही तो है। बहनों, माताओं, जब आप उनसे अच्छा बोलोगी, घर में कलह नहीं होगी, अच्छा खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, तब उनका जीवन सफल होगा। और बड़े गौर की बात है, आप जिनके लिए व्रत रहती हो, क्या वो तुम्हारे लिए कभी व्रत रहे हैं? बताओ, कभी व्रत रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हाथ में कलावा भी होगा आपके, धागा का है किसी के? नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि धागा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, करवा चौथ का व्रत हमें नहीं रहना चाहिए। और अगर हम अपने आदमी की, अपने घर वालों का जीवन सफल बनाना है, तो कलह नहीं घर में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध की 5 चीजों का पालन करना चाहिए। बाबा साहब की बताई हुई बातों को मानना चाहिए, तब हमारे घर में दोनों का जीवन लंबा होगा। हमारे साथियों के कुछ हाथ में धागा बंधा होगा। जब पंडित जी घर में आते हैं तो धागा बांधते हैं, और धागा में जानते हो क्या कहते हैं? एन बद्दो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन स्वामी मंदामी माचल माचल माचला। समझ में आया? नहीं आया। वो इतनी जल्दी कहते हैं कि किसी के समझ में नहीं आता। अगर कलावा बांधे हो, धागा बांधे हो, तो मुझे दे देना, मैं लेते जाऊंगा। और हेलो, तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो वो कहता है कि एन बद्दो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला। तुम्हारे समाज में जितने दानी और प्रतापी राजा हुए हैं, उनको इस कच्चे धागे में बंधवा कर मैंने पताल लोक का राजा बना दिया है, यानी गड़वा दिया है। और तेन त्वामे प्रतिबंधामी, इसी धागे से तुझको बांध रहा हूं। माचल माचल माचला, विरोध न करना, विरोध न करना, विरोध न करना। और हम 50 रुपया ऊपर से देते हैं पंडित जी को। तो कौन कौन धागा बांधेगा अगले समय से? बंधे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिसके बंधे हो। अब कोई नहीं उठाएगा। अरे नहीं बैठे तो कैंची हम भिजवा देंगे, अभी सब लोग काट के जाना धागा, ठीक है ना? किसी के हाथ में कल धागा नहीं होना चाहिए। ये कटवाई की छोरी दिखा रही है, इसको अभी तोड़ दो अंदर से। 1 मिनट के लिए आ जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। देखिए, मैं आपके समक्ष बाधा का नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में, चूंकि एक मेरा ऑर्केस्ट्रा चलता है और इसी नगला तोता राम में रात भर ऑर्केस्ट्रा करके गए हैं। माताएं, बहनें, भाइयों जानते होंगे, मैं और सनी दोनों लोग आए थे इधर आजाद, तो इधर ऑर्केस्ट्रा करके गए हैं। अरे आप जैसा बताओ, ये बजाओ ना। अच्छा बजाओ। हेलो, देखिए, हमारा धम्म जो बौद्ध धम्म है, बहुत व्यापक धम्म है। और अगर हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अगर भंते जी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्धं शरणं गच्छामि ही रहेगा। अगर हम कहें बुद्धं शरणं गच्छामि, तो वही रहेगा। अगर हमारे बौद्धाचार्य जी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्धं शरणं गच्छामि ही रहेगा। ये हिंदू धर्म नहीं है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो आज जो धम्म है हमारा, आज लगभग 70 देशों में फूल फल रहा है। मैं 4 लाइनों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। देखें कि बहुत पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। और शुक्र है साथियों, तुमको शहर वालों ने लूटा है। ये जो सरकारें चल रही हैं, ये ढोंग फैला रहे हैं।
शुक्र है साथियों तुमको शहर वालों ने लूटा है और हमें तो गांव में आके दरोगा लूट जाता है इन सरकारों में देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि बौद्ध धर्म अपनाइए और सभी माताएं बहनें यहां से सबक लेके जाएंगी जो हमारे बौद्धाचार्य जी बता रहे हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाना चाहिए, धम्म की शरण में जाना चाहिए और संघ की शरण में जाना चाहिए। मेरा कहना है कि पावन धम्म हमारा, आज जो धम्म आप अपना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आज ये लगभग 60 देशों में 70 देशों में फल फूल रहा है और वो देश ऐसे हैं जो विकसित देश हैं, जैसे आपका चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, अमेरिका, ये जो देश है फल फूल रहे हैं। हमारे भारत में क्या है पता है? हमारे मोदी जी भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और विदेशों में कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूं। मेरा कहना है कि पावन धम्म हमारा है पूरे विश्व में सो, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर। पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में सो, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर। देखिए ये बौद्ध धर्म करता क्या है? छूटे अत्याचार दूरी भगाए, मानो तो मानो का दर्जा दिलाए। छूटे अत्याचार दूरी भगाए, मानो तो मानो का दर्जा दिलाए। दीपो भव पर ये तथागत जोर, दीपो भव पर ये तथागत जोर। जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुजन भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर। अभी आपने शब्द सुना था, भंते जी बताते हैं अत दीपो भाव। अत दीपो भाव का मतलब क्या हुआ? अत दीपो भाव का मतलब क्या हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं अत दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो क्या है, एक पंडित जी के यहाँ, ध्यान से सुनिए नहीं बंद कर दूंगा, एक पंडित जी के यहाँ चोखरा निकल आया। जब चोखरा निकल आया तो क्या हुआ कि वो कथा सुनाने जाते थे, कथा सुनाने जाते थे पंडित जी। तो एक दिन अपना बैग जो है एक टेबल के नीचे रख दिए, और जब टेबल के नीचे रख दिए तो उनका जो ठाकुर जी थे पत्थर के, वो निकल के बैग से बाहर हो गए। और जब निकल के बाहर हो गए तो उसको एक चोखरा जो है घसीटते घसीटते अपने बिल के पास ले गया। और जब बिल के पास ले गया तो दूसरे दिन पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि भाई मेरा बैग कहाँ है? तो पंडितानी ने कहा यार अपना बैग देखो, हमें नहीं तुम्हारा बैग पता, हम अपने काम में फुर्सत नहीं है। जो जब देखे तो वो जो पत्थर था वो चोखरा के बिल के पास पड़ा था। तो पंडित जी चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, पंडित जी ने कहा यार वाह, हमारे ठाकुर जी से कहीं ज्यादा पहलवान चोखरा है। तो ठाकुर जी को उठा ले गया। तो वो क्या करने लगे कि ठाकुर जी को छोड़ो, अब चोखरा जी को पूजो। जब चोखरा जी कहीं दिख जाते तो हाल पंडित जी सर झुकाते उसको। तो एक दिन क्या हुआ साथियों, उनके घर में एक बिल्ली भी आती थी। जब पंडित जी के घर में एक बिल्ली आती थी
तो एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली जैसे निकली चोखरा भाग खड़ा हुआ। अब पंडित जी ये देख रहे थे। पंडित जी ने कहा यार ये तो बड़ा अचरज की बात है, चोखरा को जो है बिल्ली ने चोखरा को भगा दिया। तो वो बिल्ली जी की पूजा करने लगे, और जब बिल्ली जी की पूजा करने लगे तो एक दिन क्या हुआ, पंडितानी खाना बना रही थी साहब। जो पंडितानी खाना बना रही थी तो एक कुत्ता भी पाल रखी थी, और वहां कुत्ता बैठा था। जैसे बिल्ली आई कुत्ता उसको दौड़ाया और बिल्ली भाग गई। अब पंडित जी ये देख रहे थे, उन्होंने कहा यार चोखरा से बड़ा बिल्ली जी और बिल्ली जी से बड़ा कुत्ता जी, तो कुत्ते जी के पैर पड़ जाए। तो कुत्ते जी को पूजने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, पंडितानी रोटी बना रही थी और दही लेने अंदर वाले कमरे में चली गई। जब अंदर वाले कमरे में चली गई तो कुत्ते ने क्या किया, 4 रोटी दबाया, चलता बना। और जब चलता बना तो पंडितानी दौड़ के आई, देखी और एक चैला उठाया। चैला समझती हैं क्या होता है? चैला लकड़िया के डंडा बढ़िया से उठाया और कुत्ते के पैर में मारा, और कुत्ता पे पे करता हुआ भागा। और पंडित जी ये देख रहे थे, उन्होंने कहा वाह, चोखरा जी से बड़ी बिल्ली जी, बिल्ली जी से बड़ी कुत्ता जी, और कुत्ता जी से बड़े पंडितानी, और हमारी तो यही साक्षात देवी हैं। तो पंडितानी के पैरों में दौड़ के पड़ गए। अब पंडितानी ने कहा पागल आगल हो गए हो का? तो उन्होंने कहा क्यों? अरे भाई चोखरा से बड़ा बिल्ली, बिल्ली से बड़ा कुत्ता, कुत्ता को तुमने मार दिया, तो सबसे बड़ी तो देवी हमारे घर में है। अब एक दिन ऐसा हुआ, कहीं फिर कथा सुनाने जाना था। पंडितानी से कहा मेरा बैग कहाँ है? तो बैग ढूंढने लगे। तो पंडितानी कहा यार हमें पता है बैग है कि नहीं पता, अपना ढूंढो बैग। अब थोड़ा बातचीत होने लगी, पंडितानी ने कुछ कह दिया। अब पंडितानी ने जैसे कुछ कहा, पंडित जी ने एक तमाचा जड़ दिया। अब जब एक तमाचा जड़ दिया तो पंडितानी रोने लगी, और जब पंडितानी रोने लगी तो पंडित जी को ध्यान आया कि भगवान बुद्ध सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कहता हूं कि छुआछूत अत्याचार दूध ठगाए, मानो तो मानो का दर्जा दिलाए। अपने दीपो भव पर ये तथागत जोर, जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर। पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में शोर, पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में शोर। जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर। ये जो मैं गीत गा रहा हूँ ना, इसमें कम से कम 15 कहानियां हैं। 15 भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई 15 कहानियां हैं। और अगर मैं सब बताने लगूंगा तो बौद्धाचार्य बैठे रह जाएंगे। इसलिए मैं बीच में बाधक नहीं बनना चाहता, खाली गाना गाता हूँ कि दुष्ट चिंता ब्राह्मणी को सतत सिखाए, तथाचार पागल को भिक्षुणी बनाए। दुष्ट चिंता ब्राह्मणी को सतत सिखाए, तथाचार पागल को भिक्षुणी बनाए। आए खीर सुजाता ताकिए कठिन तप तोड़, आए खीर सुजाता ताकिए कठिन तप तोड़। जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर। पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में शोर, पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में शोर। जागो बहुदल भाई चलो मौत धर्म की ओर।
सुना है आपने? अंगुलीमाल का आपने नाम सुना होगा, अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल को भिक्षु बनाए, नारी गौतमी का मोह छुड़ाए। डाकू अंगुलीमाल को भिक्षु बनाए, नारी गौतमी का मोह छुड़ाए। हंस बचा के गौतम देवदत्त दिए झकझोर, हंस बचा के गौतम देवदत्त दिए झकझोर। जागो बहुदल भाई चलो लौट धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो लौट धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो लौट धर्म की ओर। पुत्र आज पुत्री को लंदन भेजाए। सम्राट अशोक ने शिला खुदवाए, पुत्र और पुत्री को लंदन भेजाए। कहाँ भेजे थे कोई बताएगा? लंका भेजे थे। यही तो कहना चाह रहा हूं। माताओं एवं बहनों, आप ध्यान दीजिए, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा समाज में भी काम करना चाहिए आपको। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संघमित्रा और महेंद्र को लंदन नहीं लंका भेजा था, और आज भी उनका लगाया हुआ पेड़ वहां मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक ने शिला खुदवाए, पुत्र और पुत्री को लंका भेजाए। सम्राट अशोक ने शिला खुदवाए, पुत्र और पुत्री को लंका भेजाए। और धर्म अपनाए बाबा हिंदू धर्म को छोड़, और धर्म अपनाए बाबा हिंदू धर्म को छोड़। जागो बहुदल भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर। पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में तो, पावन धर्म हमारा है पूरे विश्व में तो। जागो बहुदल भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुदल भाई चलो बौद्ध धर्म की ओर, जागो बहुदल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।